दोस्तों, आज की हमारी डिबेट बेहद दिलचस्प होने वाली है क्योंकि इस बार का मुद्दा है महाराष्ट्र के चुनाव। आज की डिबेट में हम देखेंगे एक ऐसी तीखी बहस जहां बीजेपी प्रवक्ता ने सोनिया गांधी पर निशाना साधते हुए उन्हें इटली वाली बाइक कहकर मजाक उड़ाया, लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता कहां चुप रहने वाले थे। उन्होंने तुरंत पलटवार किया, बीजेपी प्रवक्ता को जमकर जवाब दिया और यहां तक कह दिया कि अगर इस तरह की बातें करोगे तो तुम्हें मुंबई लाकर ना चाहूंगा। ऐसा बयान देते हुए कांग्रेस प्रवक्ता ने जबरदस्त तरीके से अपनी बात रखी और बीजेपी प्रवक्ता को घेर लिया। दोस्तों, इस वीडियो का आखिरी हिस्सा बिल्कुल मिस मत करना क्योंकि अंत में कांग्रेस प्रवक्ता ने सिर्फ बीजेपी प्रवक्ता ही नहीं बल्कि गोदी मीडिया के एंकर को भी आड़े हाथों लिया और एक ऐसा पल आया जो आपको झकझोर कर रख देगा। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का ये धमाकेदार वीडियो। पिक्चर चालू करो बे। वो कहते हैं ना कि कोहनी पे टिके लोग और टुकड़े में बिके लोग, करते हैं बात बरगद की गमले में उगे लोग। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथियों को जब अपने कुछ मुद्दे ही नहीं मिल रहे हैं तब हमारे ऊपर खाम खा के आरोप लगाते हैं। आप इस चीज को देखिए ना, सारे के सारे लोग कल तक जिस दाऊद इब्राहिम को पकड़ने के नाम पर 10 साल से अपनी यहां पर महाराष्ट्र में दुकान चला रहे थे, बात तो सही है लेकिन आज एनसीपी अजीत पवार के गुट से नवाब मलिक चुनाव लड़ रहे हैं, नंबर 1। और नंबर 2 वो दाऊद इब्राहिम के साथी हैं। ये मैं नहीं कहता, मैं नहीं मानता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है, देवेंद्र फडणवीस कहते हैं और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ने उनको जेल में रखा। ये उससे वो होता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो अपने आप की बात को किस तरीके से डिफाई करते हैं ये आपके सामने की बात है। कल ये दाऊद इब्राहिम को भी ला करके चुनाव लड़ाएंगे अपनी पार्टी के, हम नहीं लड़ा रहे हैं, हमारे सहयोगी लड़ा रहे हैं। ये हुई ना बात। मुंबई को सोमालिया बनाने वाले लोग हमारे समय पे बम ब्लास्टों का उदाहरण दे रहे हैं आपके सामने। लेकिन आज की डेट में क्या हो रहा है? आज की डेट में शिवसेना उद्धव ठाकरे के लोगों को शिंदे के लोग मार रहे हैं। आपके भारतीय जनता पार्टी के कॉर्पोरेटर को शिंदे गुट का विधायक गोली मार दे रहा है या वैसा वर्षा और थाने के अंदर मार दे रहा है। मुंबई को सोमालिया तो कभी नहीं बना था, चाहे गैंगवार थी नहीं थी, लेकिन मुंबई इस तरीके से सोमालिया कभी नहीं बना था जैसा सोमालिया इन लोगों ने बना दिया। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तीसरी बात जो आपने अभी कही ना कि हम लोग क्या मुद्दे होंगे, तो वहां पर 3 मुद्दे महत्वपूर्ण है, मैं आपको बताऊं। एक, मुंबई हम बिकने नहीं देंगे। मुंबई गुजरात के हाथ में नहीं जाने वाली। गुजरातियों को जिस तरीके, गुजराती बिजनेसमैन का स्वागत है मुंबई में, लेकिन जिस तरीके से सारे रोजगार, आप चाहे हीरे का व्यापार हो, चाहे सेमीकंडक्टर की यूनिट हो, चाहे एयरबस की यूनिट हो, अगर आप महाराष्ट्र के हिस्से की यूनिट्स को गुजरात भेजेंगे तो विरोध होगा। रोजगार को अगर आप गुजरात भेजेंगे और महाराष्ट्रियंस को आप महाराष्ट्र के लोगों को आप बिल्कुल पूरी तरीके से बेरोजगार करेंगे तो विरोध होगा। 1080 एकड़ अगर आप एक उद्योगपति, एक क्रॉनी कैपिटलिस्ट को फ्री में जमीन दे देंगे, फ्री की जमीन, हजारों करोड़ रुपए की जमीन मुंबई की डेवलपमेंट के नाम पर फ्री में अगर दे देंगे तो उसका विरोध होगा। सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। यहां पर मुंबई से लेकर के पूरे महाराष्ट्र में चाहे जर हो, चाहे जमीन हो, चाहे जंगल हो, सारी चीजों को इन्होंने एक संसाधन पर बेच दिया है और उसके विरोध में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी जो है चुनाव लड़ रही है ना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देखिए, आयरनी डाइड 1000 टाइम्स कह सकते हैं कि जिनकी खुद की नेत्री इस देश से नहीं है, वो किसी और को जो महाराष्ट्र में जन्मी है, जो महाराष्ट्र ने शादी की है, उसको इंपोर्टेड या आयातित माल कहने के लिए जस्टिफाई कर रहे हैं। भाई, सोनिया गांधी कहां से आई जरा बता दीजिए। रुक, तेरे को बताते, तेरी माँ की। और मुझे लगता है आपने दाऊद की, क्योंकि बीच में नहीं, मैंने सुरेंद्र राजपूत जी आपके बीच में एक भी शब्द नहीं बोला, आप अपने समय पर बोलिए सुरेंद्र जी। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, दाऊद के बात कर रहे हैं ना, याकूब मेमन जब कन्विक्ट हुआ तो असलम शेख जिसको मंत्री बनाया था आपने, उसने उसकी पैरवी की थी कि उसको छोड़ देना चाहिए। और दाऊद से शरद पवार मिले थे, ये मैं नहीं, प्रकाश आंबेडकर। उस प्रकाश आंबेडकर ने कहा जिसके साथ आप गठबंधन करना चाह रहे थे, तो बताइए प्रकाश आंबेडकर, मतलब कि आंबेडकर जी के जो परिवारजन है वो झूठे हैं, तो शरद पवार जी का दाऊद से क्या रिश्ता है, जरा वो भी समझा दीजिए। और इंपोर्टेड रिजेक्टेड माल, और सीता सोरेन को भी रिजेक्टेड माल बोला इरफान अंसारी ने। अंजना जी एक लाइन जी। पहली बात तो लाल कृष्ण अडवाणी और राम जेठमलानी दाऊद से मिलने के लिए लंदन गए थे, ये मैं नहीं कहता, राम जेठमलानी कहते हैं। दूसरी बात, शहजाद पुलानावाला से इतनी नीच टिप्पणी की उम्मीद हमें नहीं थी। सोनिया गांधी जी विदेश से आकर के हिंदुस्तान ससुराल और महिला की ससुराल उसका घर होती है, ये बात सोनिया गांधी बीच में ना बोल। विदेश से आए तो वो ठीक है, और एक चीज बीच में नहीं बोलिए, बीच में मत बोलिए। नहीं, शाइना इंसी भी महिला है।
सुरेंद्र राजपूत जी, पहले तो ये आपका लहजा ठीक कीजिए। मैं वो प्रवक्ता नहीं हूँ जो आपकी बीच बातों में से मत डर बोलिए। जाएगा। आप अपना लहजा ठीक कीजिए। मी मराठी माणूस आहे। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। महाराष्ट्र में किसी को मारोगे? अरे महाराष्ट्र मारते हैं क्या? ये क्या टिप्पणी है महाराष्ट्र मारते हैं? आप हद में रहिए। हद में आप रहिए और बदतमीजी मत करो, नहीं तो महाराष्ट्र नहीं तुम्हें बताएंगे। एक चीज समझ लो, अरे चलिए चलिए, महाराष्ट्र में कितने जिले आपको नहीं पता। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। मुझसे नहीं चलेगी शहजाद, भगोड़े आदमी हो। और दूसरी बात, जो सोनिया गांधी जी के बारे में जो बात कही, विदेश से आई, ससुराल उनका घर होता है। अंजना जी, ये बात आपको बतानी चाहिए, महिला का घर ससुराल माना जाता है। और रही बात आयातित, तो एक पार्टी से दूसरी पार्टी की बात को अगर कोई आदमी इस तरीके से मिसमैच करेगा या मिसगाइड करेगा, तो जनता उसको करारा सबक सिखाएगी और मराठी मानुस ही करारा सबक सिखाएगा। शहजाद पूनावाला, भगोड़ों की बातों का जवाब हम नहीं देते, पर्सनल मत अच्छा होना, जी। नहीं तो कहीं के नहीं रहोगे।